Good morning students. Today we will read the remaining part of chapter number 8, molecules and their arrangement. Today we will read page number 85 to 87, molecules and their arrangement. There are three states of matter, namely solid, liquid and gas. यहाँ पर three states हैं matter के, solid, liquid and gas. Let us study about molecules and their arrangement. तो चलिए हम study करते हैं molecules के बारे में और उनके arrangement के बारे में. First is solids. Solids की properties हम read करेंगे. Properties of solids are molecules are closely packed in solids. Solids में molecules closely packed होते हैं. Solids have a fixed shape. Solids की fixed shape होती है. Solids have high density. इनकी high density होती है. They have definite volume और एक definite volume होता है. इनके example given है solids के book, table, chair, ice, cupboard. Next is liquids. Properties of liquids are, first one is molecules are loosely packed in liquids. Liquids में molecules loosely packed होते हैं. Liquids do not have fixed shape. इनकी कोई fixed shape नहीं होती. They take the shape of container. Liquids container की shape ले लेते हैं. Third point is liquids have medium density. इनकी density medium होती है. Liquids also have definite volume और इनका भी definite volume होता है. Examples हैं milk, water, cold drink and juice. ये सभी liquids हैं और जिस container में इन्हें डाला गया है ये उसकी shape ले लेते हैं. Next one is gas. Properties of gas are, first one is molecules are very loosely packed. इसमें molecules बहुत ज़्यादा loosely packed होते हैं. Gases do not have fixed shape. इनकी fixed shape नहीं होती. They also take the shape of container और ये भी container की shape ले लेते हैं. Third point is gases do not have a definite volume. इनका definite volume नहीं होता. Gases have low density. इनकी density low होती है. Examples are LPG cylinder, hydrogen gas in balloon, एयर फिल्ड टायर्स एंड एयर सीटर. इन सब में गैसेस प्रेजेंट होती हैं. एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स. जो एयर प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है. कौन कौन सी गैसेस होती हैं उसमें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स. यहाँ पर एक एक्टिविटी शो की गई है. किस लिए? ये देखने के लिए कि जो गैसेस है वो सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड होती है, मीन्स फैलती हैं. तो एक्टिविटी है टू शो दैट गैसेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन. अब एक्टिविटी क्या है वो आप घर पर कर सकते हैं. टेक अ बोतल ऑफ परफ्यूम. एक परफ्यूम की बोतल लें एंड अप्लाई इट ऑन योर बॉडी और अपनी बॉडी पर अप्लाई करें. टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड ऑन द अपोजिट कॉर्नर एंड ऑब्जर्व. और अपने फ्रेंड से बोलें कि वो आपके अपोजिट कॉर्नर पर खड़ा हो और देखे. डज शी और ही स्मेल्स द परफ्यूम. क्या उसे परफ्यूम की स्मेल आ रही है? कंक्लूजन क्या होगा? गैस मोलिक्यूल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस. जो गैसेस के मोलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में फैलते हैं. एंड हैंस वी आर एबल टू स्मेल इट. और हम एबल होंगे उसकी स्मेल लेने में. इवन व्हेन वी स्टैंड इन द अपोजिट कॉर्नर. यहाँ तक कि अगर हम उसके अपोजिट कॉर्नर में भी खड़े हैं तो भी हमें उस परफ्यूम की स्मेल आएगी, उसकी फ्रेग्रेंस आएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. कैसे चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर में? मैटर की थ्री स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. चेंजेस कैसे होंगे? देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पर थ्री स्टेट्स हैं मैटर की. फ्यू सब्सटेंसेस लाइक वाटर कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि वाटर जो वन से मोर देन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. दीज स्टेट्स आर ब्रोट अबाउट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट. और ये जो स्टेट्स में जो चेंजेस आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? एप्लीकेशन ऑफ हीट. हीट की वजह से. वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन पॉन्ड्स, वेल, सीज एंड ओशन. जो वाटर है लिक्विड स्टेट में कहाँ देखा जाता है? पॉन्ड्स में, तालाब में, वेल्स में, कुओं में, सीज समुद्रों में और ओशन सागरों में. When we heat water, जब हम पानी को गर्म करते हैं, it starts boiling. तो ये उबलना शुरू कर देता है. एंड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट. और इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है. नोन एज वाटर वेपर, जिसे हम वाटर वेपर्स बोलते हैं. व्हेन वी कूल वाटर, जब हम पानी को ठंडा करते हैं मतलब फ्रीज़र में रखते हैं, इट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट. तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है जिसे हम नॉन एज आइस, जिसे हम आइस कहते हैं. तो यहाँ पर ये वाटर है ऑन कूलिंग. जब इसे कूलिंग करते हैं तो ये किस स्टेट में चेंज होता है? सॉलिड स्टेट में. और जब इसे हीटिंग करते हैं ऑन हीटिंग पे तो ये किस में चेंज होता है? वाटर वेपर्स में. तो यहाँ पर दिखाया गया है वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है. अगर हम उसे फ्रीजिंग करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज होता है. अगर हम उसे बॉइलिंग करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू चेंज इन स्टेट. कुछ अदर टर्म्स हैं जो चेंज इन स्टेट से रिलेटेड हैं.
फर्स्ट वन इज़ फ्रीजिंग। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज़ नॉन एज फ्रीजिंग। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, कब? जब उसे हम कूल करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। एग्जाम्पल है वाटर टू आइस। नेक्स्ट वन इज़ मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है ऑन हीटिंग, हीट करने पर, इज़ नॉन एज मेल्टिंग। उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आइस टू वाटर। आइस जब वाटर में चेंज होती है। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस टू वेपर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है वो चेंज होता है वेपर्स में एट नॉर्मल टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं इज़ नॉन एज इवेपोरेशन। एग्जाम्पल है वाटर टू वाटर वेपर। नेक्स्ट टर्म इज बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, सो दैट इट चेंजेस इनटू वेपर्स, जिसकी वजह से वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, इज़ नॉन एज बॉइलिंग। उसे बॉइलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल इज़ वाटर टू वाटर वेपर। नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर बॉयल होता है, इट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होता है। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। द प्रोसेस इन विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेपर्स इज नॉन एज कंडेंसेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनती हैं किससे? वेपर से, इज नॉन एज कंडेंसेशन। एग्जाम्पल क्या है? वाटर वेपर्स टू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना, पानी की बूंदों में चेंज होना। लाइक अगर हम ठंडा पानी लेते हैं ग्लास में, स्टील के ग्लास में, तो अगर हम उस ठंडे पानी को थोड़ी देर हम फ्रिज से बाहर रख देते हैं, तो उस ग्लास के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दीज 3 पेजेस फ्रॉम योर बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।